इतिहास किस्सों और कहानियों से भरा होता है। कई बातें सच होती हैं तो कई बनावटी, लेकिन ये चीजें ही तो उसे लोगों में मशहूर करती हैं। आज हम आपको बिहार के ऐतिहासिक किले के सफर पर लेकर जा रहे हैं। बिहार नाम सुनकर आमतौर पर कोई यहाँ के ऐतिहासिक किले के बारे में नहीं सोचता, इसलिए आज हम आपको बिहार के रोहतासगढ़ किले के बारे में गहराई से बताने जा रहे हैं। रोहतासगढ़ का किला बिहार के रोहतास जिले में है। कहा जाता है कि सोन नदी के बहाव वाली दिशा में पहाड़ी पर स्थित इस प्राचीन और मजबूत किले का निर्माण त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु के पौत्र और राजा सत्य हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने कराया था। इतिहासकारों की माने तो किले की चार दीवारी का निर्माण शेर शाह ने सुरक्षा को देखते हुए कराया था, ताकि किले पर कोई भी हमला ना कर सके। हालांकि इस किले का इतिहास बहुत ही अस्पष्ट होने के बावजूद भी किले का संबंध सन 7वीं शताब्दी के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व से किया जाता है। मध्यकाल के भारत में यह किला पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया था, लेकिन इस किले को तभी ज्यादा महत्व मिला जब इस किले को शेर शाह सूरी ने सन 1539 में एक हिंदू राजा से जीत लिया था। कहा जाता है कि जब शेर शाह सूरी के शासनकाल में इस किले की पहरेदारी करने के लिए 10,000 सैनिक तैनात किए गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस किले का निर्माण सन 7वीं शताब्दी के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश ने कराया था। मानना है कि इस किले के साथ साथ इसके अंदर मौजूद आईना महल, जमा मस्जिद भी शेर शाह सूरी ने ही अपने शासनकाल के दौरान बनवाई थी। इस किले की संरचना बेहद भव्य है और इसे ग्रेनाइट शैल तथा सुर्खी चूना से बनाया गया है। किले का घेराव 28 मील तक फैला हुआ है, जिसमें कुल 83 दरवाजे हैं, जिनमें मुख्य घोड़ा घाट, राजघाट, कठौतिया घाट और मेढ़ा घाट हैं। प्रवेश द्वार पर बने हाथी की मूर्ति, दरवाजों के बुर्ज, दीवारों पर पेंटिंग देखने में बहुत ही अद्भुत प्रतीत होते हैं। रंग महल, शीश महल, पंचमहल, खूंटा महल, आईना महल, रानी का झरोखा और मान सिंह की कचहरी आज भी यहाँ पर मौजूद है। परिसर में ऐसे ही कई स्थान हैं जो कि काफी भव्य हैं और सुंदर भी हैं। आईना महल, रोहतासन मंदिर, जमा मस्जिद और हफ्स खान का मकबरा, हथिया पोल, गणेश मंदिर, हैंगिंग हाउस अभी भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इस किले के मुख्य द्वार को हथिया पोल या हथिया द्वार भी कहा जाता है। इस द्वार को हथिया द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि द्वार पर हाथी की बहुत सारी प्रतिमा लगी हुई है। उन प्रतिमा के कारण ही वो द्वार अधिक सुंदर दिखता है। ये द्वार किले का सबसे बड़ा किला है और इसे सन 1597 में बनाया गया था। 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस किले के बारे में कई तरह के किस्से कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि कभी इस किले की दीवारों से खून टपकता था। फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन ने लगभग 200 साल पहले रोहतास की यात्रा की थी। उस समय उन्होंने पत्थर से निकलने वाले खून की चर्चा एक दस्तावेज में की। उनका कहना था कि इस किले की दीवारों से खून निकलता है। वहीं आसपास के रहने वाले लोग भी इसे सच मानते हैं। वे तो यह भी कहते हैं कि बहुत पहले रात में इस किले से आवाजें भी आती थीं। इस आवाज को सुनकर हर कोई डर जाता था। हालांकि किले से आने वाली आवाजें और दीवारों से खून निकलने की बात अंधविश्वास है या सच, ये रहस्य तो इतिहास में ही छुपा हुआ है, जिसकी चर्चा आज किस्से कहानियों के रूप में होती है। रोहतासगढ़ किले के पश्चिम की दिशा में कई गुफा जैसे इमारत बनाई हुई दिखती हैं, लेकिन इस गुफा के बारे में कोई सबूत नहीं मिलता। यहाँ के लोग इस इमारत जैसी गुफा को हैंगिंग हाउस कहते हैं। यहाँ से 1500 फीट नीचे की दूरी पर एक बहुत बड़ा झरना है। लोगों का कहना है कि इस गुफा में एक मुस्लिम फकीर को दफनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उस फकीर के हाथ पैर बांधकर उसे नीचे की घाटी में 3 बार फेंका गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे तीनों भी बार कुछ नहीं हुआ और वो बच निकला। इसलिए लोगों ने उस फकीर को आखिर में उसी गुफा में दफन कर दिया और तभी से ही सभी उस गुफा को हैंगिंग हाउस कह के बुलाते हैं। इसी तरह आईना महल, रोहतास मंदिर, जमा मस्जिद और हफ्स खान का मकबरा और हथिया पोल, गणेश मंदिर से भी जुड़ी कई किस्से और कहानियां हैं। आज भी इलाके के लोग इनके बारे में बात करते दिख जाते हैं।